वेलकम स्टूडेंट्स। एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। हमारा मोटिव ये है कि बिल्कुल बेसिक से हम फिजिक्स को लेके चले। जो प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल बेसिक वो भी अंडरस्टैंड करें और धीरे धीरे ग्रो करके 11th के कुछ पोर्शंस कवर करें, 12 कवर करें, नीट एंड IIT JEE। तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लासेज लंबी हो सकती हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है। वो भी बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर हैं और जो फाउंडेशन लेवल पे हैं उनको भी अच्छे तरह समझ में आ जाए। वन थिंग स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर। वेक्टर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो फिजिक्स को लर्न करना चाहते हैं किसी भी लेवल पे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर उसको अच्छे से समझा जाए और इसका एप्लीकेशन हर जगह है। तो मैं वेक्टर को बहुत हम डिटेल तक लेके जाएंगे, डीप लेके जाएंगे हम उसको। नीट और सबके लिए हम करेंगे वेक्टर, और फिर वेक्टर का एप्लीकेशन 11 के जो इस पोर्शन में होता है उसको अप्लाई करेंगे और 12 के पोर्शन में अप्लाई करेंगे। सेपरेट एलिमेंट 12 में नहीं लेके चलना है। बेसिकली ये जो बैच है वो ड्रॉपर्स के लिए, और जो 11 12 भी कर रहे हैं वो इसमें से कुछ टॉपिक्स चूज कर सकते हैं जो उनके काम के लिए है। जैसे वेक्टर है, फ्री बॉडी डायग्राम है, मोशन है, तो यहाँ पे हम वेक्टर यूज करेंगे। और उसके अलावा जो वेक्टर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, और उसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जहाँ पे वेक्टर यूज होता है। तो इस तरह से इसको लेके चलेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। बहुत ही बेसिक से एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। सपोज दैट आई एम परचेजिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट 10 kg। हमने एनी आइटम 10 kg, हमने 10 kg कोई भी आइटम परचेज किया 10 kg। ये द क्वेश्चन अराइजेज 10 क्या है, kg क्या है, और 10 kg किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। 10 क्या है? नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एक नंबर है, और नंबर जब हम केजी के साथ जुड़ता है तो एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है। 10 है क्या? इससे हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी यहां पे क्या है? यूनिट। और ये पूरे को मिला दे एक साथ 10 kg, तो डेट इज द मैग्नीट्यूड। 10 kg किसको रिप्रेजेंट करता है, किस फिजिकल क्वांटिटी को? तो ये है मास, रिप्रेजेंट्स मास। ये मास को बताता है, रिप्रेजेंट्स मास। अब हमने यहां पे लिया 10 मीटर। 10 मीटर सेम यहां पे 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। एम क्या है? मीटर। और ये मीटर क्या है? यूनिट। अब क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर कंबाइंडली दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्यों? ये तो क्लियर दिख रहा है। 10 मीटर से हमें लेते हैं लेंथ। ये हम लेंथ लेते हैं, और आगे चल के हमें 2 चीजें मिलेंगी, हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या देखा यहाँ पे? 10 kg और 10 मीटर, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है, दोनों मिलकर एक मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि हमें कोई सामान परचेस करना है। मुझे किसी ने कहा कि भाई आप 10 kg मेरे लिए सामान कोई भी ले लेना, और मैं एक शॉप पे गया। मैंने कहा कि मुझे 10 kg मुझे कुछ भी दे दो, जो अवेलेबल सामान है जो मुझे चाहिए। सपोज कीजिए कि एप्पल है, मैंने 10 kg एप्पल ले लिया। हालांकि 10 kg एप्पल आज कोई खरीदता नहीं है, डेफिनेटली कोई डिफरेंट आइटम होगा। 10 kg उसने मुझे दिया और मैंने उससे होल्ड कर लिया।
कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। हम 10 kg लेकर अपने हाथ में रखा। अब मुझे जहां पे जाना है उसका मुझे सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है कि वो 10 kg लेकर मुझे, सपोज कीजिए मुझे शांति नगर पहुंचाना है। मुझे शांति नगर का नाम मालूम है, एड्रेस नहीं मालूम। शॉप से बाहर निकल के मैं किसी से पूछता हूं कि मुझे शांति नगर जाना है, जो यहां से 10 किलोमीटर है, या 10 किलोमीटर ज्यादा होगा, 2 किलोमीटर है, मुझे शांति नगर जाना है। उसने कोई बात नहीं, आप यहां से बिल्कुल आप जा सकते हैं, यहां से शांति नगर 2 किलोमीटर आप आराम से चले जाएंगे। अब बच्चों ये बताओ, क्या 2 किलोमीटर में जा सकता हूं? वहां पे एक सवाल उठता है कि मैं किधर जाऊं 2 किलोमीटर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, किधर में जाऊंगा? इसका मतलब यह है कि हमारा डेटा इनसफिशिएंट है। डेटा इनसफिशिएंट है, इसमें डेटा कंप्लीट है। 10 kg आराम से दे दिया, और यहां पे जब मैं इससे कहा मुझे जाना है 2 किलोमीटर, उसने बताया कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, लेकिन 2 किलोमीटर का डायरेक्शन नहीं दिया, तो डेफिनेटली हमारी उससे आपकी लड़ाई हो जाएगी। ये क्या भाई, क्या क्या सवाल है कि 2 किलोमीटर में कहां जाऊं? तो अगर यहां पे हम कहते हैं कि मुझे 10 kg एप्पल दो नॉर्थ में, तो ये गुस्सा आ जाएगा। क्या सवाल है, 10 kg एप्पल नॉर्थ में क्या है? डायरेक्शन की क्या जरूरत है? और यहां पे अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तब इनसफिशिएंट है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, दोनों। ये हम अपने से नहीं बनाते, ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी का डिमांड होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए हमें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल डेफिनेशन है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, 10 kg स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? ओके, गॉट इट। और अगर हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल है वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा है? बहुत अच्छी तरह मालूम होगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, इंपल्स एंड फोर्स। अब देखिए फोर्स, अगर 2 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगाता हूं, इधर, तो सामने वाले को हिट होता है, और 2 न्यूटन अपोजिट करता हूं तो मेरे फेस पे हिट होता है। तो डायरेक्शंस के बदलने से फिजिकल क्वांटिटी का पूरा इफेक्ट जो है बदल जाता है। तो हम यहां पर एज ए होल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एज ए वेक्टर क्वांटिटी हमें यहां पे स्टडी करना है। जैसे हम ये कहते हैं 3 + 2 आप जोड़ो, तो हर केस में 3 + 2 5 होगा। लेकिन वेक्टर में अगर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज 5। थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट हो सकते हैं जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं। तो अगर कोई भी वेक्टर है, अगर सपोज कीजिए एक कोई भी बॉडी है, अब ये 3 न्यूटन, ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन। अगर 3 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 5 न्यूटन होगा। अगर ये यहां पे सेम बॉडी, यहां पे ये 3 न्यूटन है और उल्टा है यहां से 2 न्यूटन, तो यहां पे डिफरेंस हो जाएगा 3 - 2 = 1 न्यूटन। ये बॉडी में 3 न्यूटन ग्रेटर है और 2 न्यूटन छोटा है, तो इसका नेट इफेक्ट होगा 1 न्यूटन। इस पे यहां पे सेम डायरेक्शन है तो बॉडी पे 5 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन है तो 1 न्यूटन। अगर 90 डिग्री पे कर दे तो स्टोरी कुछ और होगी, जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो एक चीज क्लियर हो गया, अगर स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं 3 kg अब +2 kg, तो माय डियर स्टूडेंट ओनली 1 वैल्यू, दैट इज 5 kg। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही वैल्यू होगा, वो हमारा वैल्यू है 5 kg। देखिए यहां पर हमने तो 2 दिखा दिया, एक 5 न्यूटन हो गया, यहाँ पे 1 न्यूटन हो गया, लेकिन हर डिग्री पर जो वेक्टर का जो इनक्लाइनेशन होगा उसके साथ बदलता है। आने वाले टाइम में, कल परसों जब नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें आपको बताएंगे।
तो हम वेक्टर क्वांटिटी को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे दिखाते हैं, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत आराम से इन चीजों को समझिए और कुछ भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर कर देंगे। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप सपोज कीजिए 50 किलोमीटर इन द ईस्ट। डायरेक्शन आपको पता होगा, अगर आप नोटबुक देखेंगे अपने हिसाब से तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, एंड आपका लेफ्ट ईस्ट एंड राइट वेस्ट। अलग से हम डायरेक्शन के बारे में अलग से हम चैप्टर लेंगे, कैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है। फिलहाल हम सिंपल सा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अब 50 किलोमीटर, जैसे एक मैप को पूरे वर्ल्ड जिस पर टहलते हैं, घूमते हैं, डेली एक्टिविटीज करते हैं, उसको स्टेट्स हमें गोले में दिखा देते हैं, थोड़ा सा ग्लोब में डिमिनिश करके। इन द सेम वे 50 किलोमीटर इन द ईस्ट, यहां पे मैग्नीट्यूड है, यहां पे 50 किलोमीटर और डायरेक्शन भी है, तो डेफिनेटली 50 किलोमीटर इन द ईस्ट ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। 50 किलोमीटर ईस्ट इन द ईस्ट ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें रिप्रेजेंट तो करना होगा, डायरेक्शन भी मालूम है, लेकिन 50 किलोमीटर हम नोटबुक पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए 50 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा ईस्ट में। तो फिर क्या करते हैं, एजम्पशन मेथड, स्केल लेंगे हम। हमने स्केल में लिया कि 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया। एजम्पशन है, एजम्पन, एज्यूम, हमने एज्यूम कर लिया 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब बताइए 50 किलोमीटर बेटा कितना होगा, 50 किलोमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचा हमने, 5 सेंटीमीटर इसमें हमने खींच दिया। एक्चुअली ये 5 सेंटीमीटर नहीं है, ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर। इसको हमने अल्फाबेट से नाम दिया, हमने कहा ये ए वेक्टर। किसी भी अल्फाबेट कैपिटल लेटर में ले हम और उस पर एरो लगा दें तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। इसको हमने 50 किलोमीटर इन द ईस्ट को हमने क्या कहा, ए वेक्टर मींस, ए वेक्टर का मतलब हुआ 50 किलोमीटर इन द ईस्ट, 50 किलोमीटर ईस्ट में 50 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है 50 किलोमीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। अगर किसी भी तरह से अगर मैग्नीट्यूड को हम शो करेंगे तो ए पे वेक्टर, ए वेक्टर एरो और मॉडुलस, इसे हम कहेंगे 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ए मॉडुलस
ए वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू 50 किलोमीटर और ए वेक्टर इक्वल टू 50 किलोमीटर इन द ईस्ट। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोर्स है तब भी, अगर फोर्स है तब भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये कहें कि 60 न्यूटन इन द वेस्ट, अभी न्यूटन है, यहाँ पे फोर्स है, यहां पे हम स्केल सेंटीमीटर ही लेंगे, मिलीमीटर लेंगे, व्हाटसोएवर, कोई भी वेक्टर हो, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ चाहिए। याद रखिएगा, हम किसी भी वेक्टर को, यहां पे तो लेंथ को हमने लेंथ पे रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर, फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सबको हम लेंथ में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम यहां पे अगर 60 न्यूटन है तो सबसे पहले हमने लिया, उसे रिज्यूम कर लिया, 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि 10 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन, फिर तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमें लेंथ चाहिए। 60 न्यूटन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये डायरेक्शन हमारा हो गया, एंड दिस इज 60 न्यूटन माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा 60 न्यूटन है। अगर हम बी वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर ले लिया, और मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, इसका मॉडुलस इज एंड मैग्नीट्यूड इज 60 न्यूटन, और वेक्टर कितना होगा, जस्ट लाइक दिस इज द। तो होप ये समझ गए होंगे कि किसी भी लेंथ को हम किस तरह से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? एक्चुअली इसको हम जनरल वेक्टर कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये जनरल वेक्टर है। अगर हम ऐसे कह दें कि जैसे हम नंबर होता है 2, 3, 4 हम जोड़ते हैं, उसी तरह से वेक्टर की बात करते हैं। जब वेक्टर को हम डील करते हैं, वेक्टर ऑपरेशन करते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लेते हैं, तो बस वेक्टर है, उसको हम जनरल वेक्टर कहते हैं। उसके ऑपरेशन हर जगह काम आता है। जैसे हमने ये कहा कि अगर बहुत सारे हमारे साथ चीजें हैं कि 2 मैंगोज, 3 मैंगोज, 4 मैंगोज, 5 मैंगोज, तो हम एडिशन में ये नहीं लिखते हैं 2 मैंगोज प्लस 3 मैंगोज प्लस 4 मैंगोज प्लस 5 मैंगोज। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हमने जोड़ दिया, जो आ गया बाद में मैंगो लगा दिया। तो जो आप अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में जो नंबर डील करते हैं, नंबर तो कुछ होता ही नहीं है, आप नंबर कभी शो नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहूं मुझे 2 शो कीजिए, आप कभी भी 2 शो नहीं कर पाएंगे। 2 फिंगर शो करेंगे, 2 एप्पल शो करेंगे, 2 चॉकलेट शो करेंगे। तो उसी तरह से जो नंबर के साथ कुछ आइटम्स होता है, उस आइटम्स को हम दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे सेम वेक्टर में हम ये नहीं बताएंगे कि फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन है। एज ए होल जनरल वेक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, जनरल वेक्टर। गॉट इट? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। क्या है? 2 vectors having same magnitude and direction, दोनों चीज सेम होना चाहिए। Suppose that this vector is A vector, and this vector is B vector. तो वन थिंग है स्टूडेंट्स, अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं तो दोनों सेम कैटेगरी के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारा A अगर फोर्स है, अगर हम वेक्टर
इक्वल वेक्टर्स में ए इज फोर्स तो बी इज ऑल्सो फोर्स। ऐसा नहीं कि ए हमारा फोर्स है बी डिस्प्लेसमेंट है, नो, सेम होगा तभी कंपेयर होगा, कंपेरिजन हमेशा सेम में होता है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। या सेम टाइम हम दो फ्रेंड्स हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे 10 मीटर जा रहे हैं, तो हम दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए। अब यहां क्या आता है कि इक्वल वेक्टर ए वेक्टर ये हमारा दोनों इक्वल होते हैं और बोथ दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर होते हैं, बोथ है सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल होते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो दो चीजें हैं, सेम नेचर, सेम टाइप ऑफ वेक्टर। इक्वल होने के लिए क्या होती है, सेम टाइप ऑफ वेक्टर, और दूसरा है दोनों वेक्टर बराबर है और दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। नाउ सेकेंड इन निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स क्या है निगेटिव वेक्टर्स में, मैग्नीट्यूड्स आर सेम, magnitudes are same but directions are opposite, directions are opposite। निगेटिव वेक्टर्स मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर अपोजिट। अगर सपोज कीजिए कि मिस्टर खन्ना जो है ये 300 मीटर, मिस्टर खन्ना जो है 300 मीटर ईस्ट में जा रहे हैं और मिसेज खन्ना जो है वो जा रही है 300 मीटर ईस्ट वेस्ट में। देखिए मिस्टर खन्ना 300 मीटर ईस्ट एंड मिसेज खन्ना 300 मीटर इन द वेस्ट। तो दोनों में क्या है, ये ए वेक्टर, इसको हमने कहा ए वेक्टर, तो इन दोनों का मॉडुलस तो बराबर होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड, कि दोनों वाइफ हस्बैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 300 मीटर, तो दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो इस केस में ए वेक्टर इक्वल नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं। ए वेक्टर, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नॉट इक्वल टू -3, ये बराबर नहीं है। 3 नॉट इक्वल टू -3 बट 3 इक्वल टू -3, ये तो पता है ना। इन द सेम वे अगर एक वेक्टर को निगेटिव कर दें, ए वेक्टर इक्वल टू -b वेक्टर, अब ये इक्वल हो गया ये दोनों। तो यहाँ पे तीन चीज हमने लर्न किया कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा निगेटिव वेक्टर है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के मॉडुलस, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। और अगर ए वेक्टर कब बराबर होगा, जो बी का निगेटिव कर दे, या और बी वेक्टर इक्वल टू -ए वेक्टर। होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल वेक्टर्स और निगेटिव वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। अब एक सवाल है आपने, नल वेक्टर, नल वेक्टर जिसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं, जीरो वेक्टर। जीरो हर जगह होता है, हर नंबर में जीरो, हर जगह जीरो होता है, तो वेक्टर में भी जीरो होगा। क्या है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर? अ वेक्टर having जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब सवाल है जीरो वेक्टर होगा क्या?
अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं और तीनों चॉकलेट आप खा गए, तो 90% बच्चे ये बोलते हैं कि मैं पूछता हूं क्या बचा, तो कहते हैं 0, कुछ नहीं। 3 चॉकलेट है, तीनों आप खा गए, तो कहते हैं कुछ नहीं बचा, 0 चॉकलेट बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा। 90% स्टूडेंट्स ये बोलते हैं 0, नहीं बेटा। यहां पे क्वांटिटी जुड़ी हुई है, तो वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर होगा, वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर होगा। जस्ट लाइक चॉकलेट का डिफरेंस चॉकलेट होगा। हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 3 - 3 है तब यहां पे तो हो जाएगा 0, नंबर है, लेकिन 3 चॉकलेट्स माइनस 3 चॉकलेट इक्वल टू 0 चॉकलेट, याद रखिएगा। तो सेम अगर ये वेक्टर है इक्वल की सीधा एग्जाम्पल के तौर पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये क्या है हमारे इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स। अब इस केस में अगर दोनों का डिफरेंस लें तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, ये नल वेक्टर। अगर निगेटिव वेक्टर्स हैं, अगर दो निगेटिव वेक्टर्स ए वेक्टर और यहां पे हमारा बी वेक्टर, दोनों बराबर है लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। इस केस में अगर हम दोनों का डिफरेंस लें तो 0 आएगा। यहां पे सम 0 है, यहां पे डिफरेंस 0, यहां पे 1, यहां पे डिफरेंस 0 होगा। इक्वल वेक्टर का डिफरेंस और निगेटिव वेक्टर का सम, ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब सवाल ये उठता है 0 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के लिए एक नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 0.001 कुछ तो होना चाहिए, और अगर डायरेक्शन नहीं तो फिर वेक्टर नहीं होगा, डेड कंफ्यूजन है ना। लेकिन यहां पे डायरेक्शन है, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में 0 जा सकता है। तो इस केस में 0 की पॉसिबिलिटी क्या है, इन एनी डायरेक्शन। अगर एक बच्चा बिल्कुल नर्सरी में उसका एडमिशन दिला दे तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, कुछ भी बन सकता है, टीचर, IAS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन मैं अगर इस एज में कहूं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं तो नहीं, मेरी पॉसिबिलिटी खत्म। तो 0 की पॉसिबिलिटी हर डायरेक्शन में। इट मीन नल वेक्टर हैज इनफाइनाइट डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में वो जा सकता है। अब एक जो है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा यूज होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसको वेक्टर में, उसको बताने जा रहा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर a vector having unit magnitude, a vector having unit means 1 magnitude। यूनिट हम यहां पे मैंने 1 इसलिए लिख दिया कि स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि यूनिट हमें 1 के माने में भी आता है और यूनिट जो है जैसे सेंटीमीटर यूनिट है, मीटर यूनिट है। ओके, तो हमने लिख दिया अ वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या यूनिट वेक्टर बहुत छोटा वेक्टर है? ऐसा नहीं है। 1 मिलीमीटर इन द ईस्ट, 1 सेंटीमीटर in the north, 1 meter
इन द नॉर्थ, कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं, 1 मीटर इन द वेस्ट, 1 किलोमीटर इन द वेस्ट। मतलब यह है कि हमारा ये 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो ये हमारा वेक्टर, और साथ साथ डायरेक्शन है तो उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब वन मोर थिंग, एवरी वेक्टर हैज अ यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर होता है। एवरी वेक्टर हैज अ यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे हर नंबर में 1 होता है। 3 है तो कह सकते हैं 3 into 1। इवन 0 है तो कह सकते हैं 0 into 1। -4 है तब भी कह सकते हैं -4 है, 3 into 1, 0 into 1। अगर -4 है तो -4 into 1। तो हर वेक्टर में यूनिट वेक्टर होता है, और मैं आपको इसे अपने तरीके से समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में आप समझिए इसको। मैंने ये कहा कि ए वेक्टर इक्वल टू 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। ठीक है, ये वेक्टर है 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 किलोमीटर इंटू 1 इन द ईस्ट, टेक और इन द ईस्ट, ये समझाने के लिए 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 मोर थिंग ऐसे कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। 10 into 1 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब जो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ये तो किसी भी चीज का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर 10 किलोमीटर 10 इंटू किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड है, और जो 1 किलोमीटर इन द ईस्ट, 1 किलोमीटर इन द ईस्ट। तो यहां पे ये जो 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई करके ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, वेक्टर। और 1 किलोमीटर इन द ईस्ट क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को हम ए कैप, बी कैप, सी कैप, उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। तो यहां पे ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। मतलब एक वेक्टर को उसके एक वेक्टर है, दिस वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू, एक वेक्टर इक्वल है अगर उसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन द अनदर वे ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉडुलस। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो व्हाट वी गेट, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर, हर वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा के हम खत्म कर रहे हैं। हर वेक्टर में अगर सी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, सी मॉडुलस इंटू सी कैप, ये हो गया। लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर में जाएं यहाँ पे, तो ये आप याद रखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ऑल 3 एक्सिस, ये तीनों जो एक्सिस है ये अपना यूनिट वेक्टर रखते हैं। एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है उसका हम नाम है आई कैप। कहीं भी आई कैप मिल जाए अगर आपको, डेफिनेटली ये हमारा एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। सिर्फ एक्स एक्सिस, दिस आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई कैप किसके डायरेक्शन में, एक्स पे। आई के बाद क्या आता है, जे। तो जे कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। और ये हमारा के कैप है,
k कैप इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो यहां तक कंक्लूड कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एलोबरेट करके एडिशन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके।